घर की सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जगह है, जिसे हम दिन भर इस्तेमाल करते हैं। रात को सोने से पहले वहाँ पर काम करते रहते हैं, क्योंकि हम वहाँ पर घर में सबके लिए और अपने लिए भोजन बनाते हैं। सारा खाना हम वहीं पर बनाते हैं और खाते भी हैं। वहाँ पर क्लीनिंग हमें बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हम गृहिणियाँ वो काम तो करती ही हैं जो डेली बेसिस पे हमें करने चाहिए। जैसे कि कैबिन, आपके काउंटर टॉप को आप क्लीन करते हो और सिंक को भी बहुत साफ सुथरा रखते हो, लेकिन क्या आप कैबिनेट को बिल्कुल क्लीन और साफ सुथरा रख पाते हो? तो शायद बहुत कम ही लोग इस तरीके से सफाई रख पाते होंगे, क्योंकि उनको वो बहुत भारी काम लगता है। किचन की कैबिनेट में हम जब सामान भर देते हैं, उसके बाद उसको निकाल के साफ करना बहुत बहुत ज़्यादा हैवी फील होता है। लगता है कि पूरा दिन ही निकल जाएगा, तब हम जाके ये सारा काम कर पाएंगे कंप्लीट। लेकिन अगर हम प्री प्लान करें और उसको डिवाइड कर दें कि आज हम इतना काम करेंगे, कल हम थोड़ा और काम करेंगे, तो इस तरीके से आप काम में बोर भी नहीं होगे और इंजॉय करके अपना काम करोगे और आपका रसोई भी साफ सुथरा दिखाई देगा। तो क्यों ना इसे क्लीनिंग करें, कुछ मेथड को चेंज करिए। तो चलिए आइए, मैं किस मेथड से काम करती हूँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज। किचन को मुझे सारा किचन और घर सब कुछ खुद को ही करना होता है। मेरी हेल्प के लिए कोई भी नहीं है, तो मुझे सारे काम खुद करने हैं और मैं नहीं चाहती कि सारे काम मैं खुद करूं और उसके बाद भी मेरा घर गंदा रहे। तो मैं प्री प्लान कर ये सारे काम को करती हूँ। एक दिन मैं डिवाइड कर देती हूँ सारा काम कि मैं किस दिन कौन सा काम करूँगी। और जो डेली बेस पर काम होते हैं, डस्टिंग के, झाड़ू पोछा के और बर्तन साफ करने के, जो भी आपके डेली वाले काम होते हैं वो तो मैं करती ही हूँ, खाना पकाना वगैरह सारे काम। लेकिन जब जो डीप क्लीनिंग वाला काम होता है उसको मैं डिवाइड कर देती हूँ और उसको वीक में हर डेज थोड़ा थोड़ा सा करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पूरा हफ्ता किचन में ही क्लीनिंग करती रहती हूँ, मैं जगह को बदल देती हूँ ताकि मेरा मन भी लगा रहे। तो चलिए आइए, मैं किस तरीके से साफ कर रही हूँ किचन आपके साथ देखते हैं। हे हाय हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपने किचन को किस तरह से डिवाइड कर क्लीनिंग कर सकते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं, देर नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज जो है सामने वाली 2 कैबिनेट को क्लीन करने जा रही हूँ और इसको क्लीन करने के लिए मैंने सारा सामान जो है उसका निकाल लिया है और छोटे छोटे जो डब्बे थे वो सारे मैंने बॉक्सेस जो है ना बाहर रख दूंगी एक ट्रे में ले जाकर, ताकि मेरी मेहनत बचेगी बार बार जाने की। फिर मैं आ जाती हूँ सारा सामान रख कर और फिर इस कैबिनेट को ना अच्छे से कपड़े से साफ़ कर लूँगी। और फिर इसको कपड़े से इसकी धूल साफ़ करने के बाद मैं इस पर एक कोट जो है किचन क्लीनर का स्प्रे कर कर क्लीन करूँगी। फिर इस पर मैं आगे देख लीजिए अब मैं क्या करती हूँ। तो ये थोड़ा सा टूटा हुआ था, जिसकी वजह से ना डस्ट नीचे नहीं गिर रही थी, बहुत थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। और ये जो है ना इसके डोर भी ओपन रहते हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा गंदी हो जाती है। खैर कोई नहीं, टास्क तो हमें मिलते रहते हैं। तो किचन में हर हाउसवाइफ को टास्क मिलता रहता है रोज़ कोई ना कोई, और मैं खुद को टास्क देती रहती हूँ कि आज मुझे ये करना है, कल मुझे वो करना है। तो इस तरह से आप अपनी लाइफ में मोटिवेट भी होते रहते हैं और बहुत ज़्यादा फालतू कामों में आपका दिमाग भी नहीं जाता है। तो इस तरीके से मैंने जो है ना न्यूज़पेपर को लगा दिया है। अब मैं कोई भी सामान रखूँगी तो उसी के ऊपर रखूँगी और हमेशा मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। और मैं इसके डोर को भी किचन क्लीनर से क्लीन कर दिया मैंने। मैं लकड़ी का सामान है इसलिए विनेगर और पानी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि लकड़ी पे पानी डालना ठीक नहीं होता है मेरे हिसाब से, तो मैं नहीं डालती हूँ।
बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, आप जैसे चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं। और मैं रेंट के हाउस में रहती हूँ, तो रेंटल हाउस में तो बहुत केयर करनी पड़ती है, क्योंकि ये हमारा सामान नहीं होता है, हमें बहुत केयर करके चलना होता है, कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो है मैं ऊपर से चढ़ चढ़ कर भी क्लीन कर रही हूँ। मैंने दोनों तरफ की जो है कैबिनेट को खाली कर लिया है, और एक तरफ मैंने न्यूज़पेपर भी लगा दिया और क्लीन कर लिया, और ये वाली भी क्लीन कर ली, इसको भी, इसके डोर को भी क्लीन कर लिया है। और बहुत अच्छे से इसमें मिरर लगे हुए हैं, तो वो भी शीशों को भी मैंने साफ़ कर लिया है। तो इस तरीके से ना ये साफ़ हो गया है। अब मैं चली इसमें न्यूज़पेपर को लगाने। तो न्यूज़पेपर को मैं अच्छे से 2 तह में फ़ोल्ड करके लगा दूंगी, ताकि जो है ना डबल लेयर रहेगी, जिससे कि कोई सामान अगर गिरेगा भी ना तो कैबिनेट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे तो हम सूखा सामान ही रखते हैं यहाँ पर, फिर भी जो भी गिरेगा तो हम बस न्यूज़पेपर को उठाएंगे और ले जाकर बाहर फेंक देंगे, और हमारी कैबिनेट क्लीन रहेगी काफ़ी टाइम तक। हमें इससे डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये छोटे छोटे से टिप्स हैं जिसे हमें आज़माना चाहिए। और इस जो फर्स्ट वाली मैंने कैबिनेट क्लीन की थी, तो उसमें जो सामान था वो सारा मुझे वॉश करना था। और ये सेकंड वाली जो मैंने क्लीन करी है, इसमें सारे लगभग सारे डब्बे में जब भी खाली होते हैं, दाल वगैरह, सूजी, मैदा, ये सारी चीज़ों के तो मैं क्लीन करती रहती हूँ टाइम टू टाइम। और मैंने मिक्सर बहुत टाइम से क्लीन नहीं किया हुआ था, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने होते हैं, वो भी अकेले करने होते हैं, तो मेरे दिमाग से निकल ही जाता है। और आज मुझे दिखाई दे रहा है कि ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, बिल्कुल ब्लैक हो गया था इसका प्लग। तो बस उसको मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, और बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाया है। फिर कभी टाइम मिलेगा तो इसको 10 मिनट 15 मिनट देकर मैं और अच्छे से इसको डीप क्लीन कर दूँगी। फ़िलहाल मैं इसको रखने जा रही थी, तो ये मुझे बहुत गंदा सा इसका वायर लगा, तो मैंने इसको क्लीन करने लगी, और सब तरफ मैंने देखा तो सब तरफ मैंने पोंछ दिया, बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो ये जब भी मैं यूज़ करती हूँ तब भी क्लीन करती हूँ, फिर भी हमारे हाथ लग ही जाते हैं और कुछ छींटे आ ही जाती हैं। और ये रखा था बाहर हमारी कैबिनेट पर, जिसकी वजह से इतना सारा जो है इस पर गंदगी जम गई थी। तो मैंने अब यहाँ पर इसको रख दिया है। ये यहाँ पर मैं नीचे ही खड़े होकर इसको उतार सकती हूँ। तो बाकी के जो सारे सामान थे ना वो सब क्लीन थे, बस उन्हें अच्छे से पोंछ दूंगी, और वो एकदम से शाइन करने लग रहे हैं। तो वो पहले से क्लीन हैं, इस वजह से ये साफ़ सुथरे हैं बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें तो मैं अभी ही फिल करी हूँ, जिसकी वजह से वो पूरा डब्बा भरा हुआ है। तो बस इसी तरीके से आप भी सफाई कर सकते हैं। डिवाइड करके आप एक दिन को डिवाइड कर लीजिए कि आज के 2 घंटे दे दीजिए। आप अपने आप को टास्क एक दे दिया करिए, जिसकी वजह से जो है ना आपका काम बहुत आसान सा हो जाएगा। और ये देखिए, ये वाली कैबिनेट जो है मैंने क्लीन कर ली, और इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज भी कर दिया है। तो आप बताना कि आपको कैसा लग रहा है। मैंने कुछ सफाई करी है, कोई फ़र्क आया भी है या नहीं। तो मैंने यहाँ पर मिक्सर की सारी चीज़ें एक ही जगह पर रखी हैं, ताकि मुझे यहाँ पर मिल जाए सारी चीज़ें। अब मैं दूसरे वाली कैबिनेट की जो सामान है, ये बॉटल थी, तो मैंने इसको पीनट रखने के लिए यूज़ कर लिया था। और ये मैदा है, मैं इसको खाली करके धो लूँगी। तो मैं खाली करके धोना वैसे नहीं चाह रही थी, लेकिन गंदा बहुत हो गया था, जिसकी वजह से मुझे करना पड़ा, क्योंकि धूप ना बहुत अच्छे से खुल के नहीं निकली हुई है। और ये है पानी में बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा गर्म पानी, और इसमें डाला मैंने विनेगर। और ये देखिए, सब पे मैंने थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल दिया है, बहुत तेज़ गर्म पानी नहीं डालना है, क्योंकि ये है प्लास्टिक के बर्तन। तो बहुत जल्दी से ना इनके ग्रीस निकल गई, मेरी मेहनत इतनी बच गई ना। ये टिप आप ज़रूर आजमाना जब भी क्लीनिंग करना। ग्रीसी आपके जार होंगे ना, तो आप उसे इसी तरीके से साफ़ करना। बिल्कुल लेयर की लेयर निकल आई, 10 मिनट लगे मुझे।
उसके बाद मैं ले जाकर ना इसको धूप में रख दिया। वह धूप तो नहीं थी, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी धूप की आंच थी और हवा थी, जिसकी वजह से ये सूख जाएंगे। तो लगभग ये शाम तक सूखेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। और इधर मेरे काम भी थोड़े से बाकी रह गए थे, क्योंकि मैं सुबह में ही नाश्ता और लंच मैंने बना लिया था, फिर किचन का काम मैं करने लगी थी। तो उधर तो हमारी क्लीनिंग हो गई है और यहाँ की क्लीनिंग भी तो मुझे ही करनी है। तो बेडरूम में मैं आ गई, तो मेरा बेटा जो है ना खेल रहा था जावियान, इतना सारा टॉयज़ जो है ना वो फेंक देता है। तो आपके भी बच्चे इसी तरीके से टॉयज़ एनी टाइम फेंकते रहते हैं नीचे? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस वही सारी चीज़ें मैं झाड़ू करने से पहले उसको उठा लेती हूँ, जब मुझे दिखाई देता है कि वो टॉयज़ से नहीं खेल रहा है। झाड़ू पोछा करने के बाद मैं नहाने से पहले जो है डस्टबिन को क्लीन कर रही हूँ। तो मैंने इससे पहले भी वीडियो में डस्टबिन को क्लीन करने का तरीका बताया था, तो ठीक उसी तरीके से मैं दोनों चीज़ें क्लीन कर रही हूँ। अब मैं ब्रश लेकर आ गई हूँ, तो मुझे ब्रश मिल गया था छोटा सा हैंडी, काफ़ी अच्छा है। और यकीन नहीं मानोगे, सिर्फ 20 रुपीज़ का है ये। मैं लोकल मार्केट से लेकर आई हूँ और बहुत अच्छा ये काम कर रहा है। बिल्कुल हाथ में दर्द नहीं होगा और फटाफट से ये काम हो गया मेरा। और मेरी दूसरी डस्टबिन भी बिल्कुल चमक गई है। वैसे तो 3-3 महीने पर हमें साफ 3-3 दिन पर मुझे साफ़ करते रहना चाहिए, मगर मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो वह 4 से 5 दिन भी हो जाते हैं, कभी कभी 1 हफ्ता भी हो जाता है। लेकिन जो रेगुलर ज़्यादा डस्टबिन यूज़ होता है मैं उसे क्लीन करती रहती हूँ। किचन का तो बहुत डेली क्लीन करना ही पड़ता है, वो तो जैसे बर्तनों के जैसा है कि हमें डेली ही क्लीन करना है उसको। तो इस तरीके से जो है ना हमारा कैबिनेट जो है ना क्लीन हो गया था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो क्लीनिंग का, तो आप ज़रूर लाइक कर देना। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ।